अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 11। इससे पहले के लेसन में मैंने आपको जितनी भी मिसालें थी वो मिसालें मैंने हल करके आपको बताई। अब आज हम देखेंगे मश्क 11.2। क्या देखेंगे हम? 11.2 का हमारा पहला सवाल है कि BC बराबर 7 सेमी, एंगल B बराबर 75 અને AB પ્લસ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13 સેમી હોય તેવા ABC त्रिकोणी रचना करो। यानी कि AB प्लस AC बराबर हमारे पास कितना होने चाहिए? 13 होने चाहिए। ऐसे हमको मुसल्लस बनाना है। तो सबसे पहले ये मैं आपको मिसाल समझा रही हूँ आखिरी, और इसके बाद की जो मिसालें होगी मश्क 11.2 वो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसलिए आपको उसको होमवर्क करना है। मैं आपको सवाल लिख के भेजूँगी और आपको उसको बनानी है। अगर नहीं आती है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी रचना बनाएंगे, यानी कि तश्कील बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक किरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक किरण। तो सबसे पहले मैं एक किरण बनाऊंगी। ये किरण का नाम मैं दूंगी BX। क्या दूंगी मैं? B और X। सबसे पहले मैंने BX किरण बनाई। उसके बाद में प्रकार यानी कि वर्तुल जिसको हम कहेंगे ये लूँगी, और उसके बाद मेरे को क्या दिया है? मेरे को BC बराबर कितने बनाना है? 7। BC बराबर कितने लेना है? मुझे 7 लेना है। इसलिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ रखूँगी और माप लूँगी मैं 7 का। ये मैंने BC 7 लिया। अब मैं B को मरकज़ मानकर एक कोस बनाऊँगी। देखो, B को मरकज़ मानकर मैं क्या बनाऊँगी? एक कोस बनाऊँगी, और जहाँ पर ये ख़ता करता है मैं उसे क्या नाम दूँगी? C। क्या नाम दूँगी? C नाम दूँगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक मैं अंदाज़न एक निस्फ़ कुतर बनाऊँगी। B को मरकज़ मानकर मैं सबसे पहले क्या बनाऊँगी? एक मरकज़ लूँगी और 90 दर्जे का ज़ाविया बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी? 90 का, जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, पर इसको हमको बताना है। ये बनाने के बाद मैं B को क्या कर दूँगी? 90 से बनाऊँ। खाली हम इसको बताएंगे। ये मेरा बन गया 90 का। अब इसके बाद मैं क्या लूँगी? 90 के ज़ाविये के बाद मैं B जो है मेरा उसको यहाँ पर और यहाँ से मैं क्या करूँगी? एक कोस बनाऊँगी। ये कोस जहाँ पर ख़ता करते मैं वहाँ से क्या करूँगी? 75 का ज़ाविया बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक किरण बना लूँगी। एक किरण बनाऊँगी। अब इस किरण को मेरे को क्या नाम देना है? Y। BY। यहाँ पर मैं किरण बना के इसका नाम क्या दे दूँगी? Y। Y को किरण मानकर मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि 13 सेंटीमीटर लूँगी। देखो 13। तेरह सेंटीमीटर लेकर मैं B को मरकज़ मानकर एक यहाँ पर क्या बनाऊँगी? कोस बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी? कोस। जहाँ पर ये ख़ता करता है मैं उसका नाम क्या दे दूँगी?
एम, क्या दूंगी मैं, एम दूंगी। उसके बाद में बी और सी को क्या कर, एम और सी को, सॉरी, एम और सी को क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। अब जोड़ने के बाद में सी एम का जो माप है उससे आधे से ज़्यादा माप लेकर क्या करूँगी, एक कॉस बनाऊँगी। आधे से ज़्यादा, यहाँ पर एक मैं मानूँगी और एक यहाँ पर। इसी तरह मैं एम को भी मरकज़ मानकर एक यहाँ लूँगी और एक यहाँ पर। यहाँ पर जो खता करता है मैं उसका नाम क्या दे दूँगी, ए दे दूँगी। क्या दे दूँगी, ए दे दूँगी। ए देने के बाद मैं ये दोनों को क्या कर दूँगी, इसको मैं जोड़ दूँगी। अब जोड़ने के बाद मैं ए और सी को क्या कर दूँगी, जोड़ दूँगी। देखो ए और सी को मैं जोड़ दूँगी तो ये हमारा बन गया ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13, और जो एंगल बी हमारा है वो बना हमारा 75, और बी सी बराबर हमने कितने सम लिए लाए, 7 सेंटीमीटर। बड़ी समझ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने, देखो वापस मैं समझाती हूँ कि हमको सवाल दिया है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 75 અને ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होय तेवा ए बी सी त्रिकोणની रचना करो। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बी एक्स किरण बनाई। बी एक्स किरण लेकर मैंने स्केल से कितने सेंटीमीटर, बी एक्स के ऊपर एक कोस बनाया, और वो भी कितने सेंटीमीटर का, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया गया है कि बी सी इज इक्वल टू 7, इसलिए मैंने क्या किया कि बी सी को, बी को मरकज़ मानकर एक कोस बनाया, और जहाँ पर ये ख़ता करता है उसका नाम मैंने सी दिया। इस तरह से बी सी इज इक्वल टू मेरा कितने मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, 7 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद मैंने बी को मरकज़ मानकर मैंने एक कोस बनाया जो 90 दर्जे का मेरे को जाविया चाहिए। 90 का दर्जे का जाविया लेकर मैंने 75 का जाविया बनाया। उसके बाद मैंने बी वाई किरण बनाई, और बी वाई किरण लेकर वापस मैंने स्केल का नाप लिया, और मैंने क्या किया कि जहाँ 13 माप लिया, कितना, क्योंकि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया है, 13। तो 13 का माप लेकर मैंने बी को मरकज़ मानकर जहाँ पर ये ख़ता करता है वहाँ पर एम नाम दिया। देखो इसका माप 13 है, ये मेरा माप 13, और 13 को देकर मैंने वहाँ पर नाम क्या रखा, एम रखा। उसके बाद मैंने एम और सी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैंने जो सी एम हमारा था उससे आधे से ज़्यादा लेकर सी और एम को मरकज़ मानकर आजू बाजू में एक कोस बनाए। कोस बनाने के बाद जहाँ पर ये बी एम को ख़ता करता है वहाँ पर मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, और उसके बाद मैंने ए और सी को जोड़ दिया। इस तरह से हमारा ए बी सी जो है वो तैयार हुआ। तो अब हमको देखना है कि जो हमारा डायग्राम है, जो हमारी तस्वीर है, जो हमारी रचना तश्कील है, ये सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर दिया है कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 है। तो चलो हम मापेंगे। सबसे पहले ए बी का माप देखते हैं कि ए बी का माप कितना है। तो यहाँ पर मेरा ए बी का माप कितना आता है, 6 आता है। अब ए सी का माप हम देखेंगे कितना आता है। तो ए सी बराबर मेरे पास 7 है। तो ए सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, 7 निकला। तो 6 + 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, मेरा 13 हुआ। इसका मतलब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 जो हमने तस्वीर बनाई है वो तस्वीर हमारी कैसी है, सही है।
अब इसके बाद हम इसके क्या देखेंगे, इसके नुकात देखेंगे। तो अब हम लिखेंगे नुकात इसके तस्वीर के तश्कील के। तो हम यहाँ लिखेंगे तश्कील के नुकात। क्या हम हेडिंग डालेंगे, तश्कील के नुकात। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तश्कील के नुकात के अंदर हमने जो जो बनाया है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, किरण BX बनाई। तो हम यहाँ लिखेंगे किरण BX बनाइए। क्या बनाइए, किरण BX बनाइए। B को मरकज़ मानकर हम क्या करेंगे, B को मरकज़ मानकर 7 सेंटीमीटर का एक कोस बनाएंगे। 7 सेंटीमीटर नाप लेकर एक कोस बनाइए, यानी कि चाप दोरो। जहाँ BX को ये ख़ता करता है, जहाँ ये BX को ख़ता करता है उसका नाम C दीजिए। मैंने नाम उसका C दिया है। देखो जैसे जैसे बनाते जाए वैसे वैसे हमको उसको लिखते जाना है। चलो हो गया। सबसे पहले मैंने BX किरण बनाई, उसके बाद मैंने B को मरकज़ लिया, स्केल पर नाप लिया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। BC का नाप लेकर मैंने 7 सेंटीमीटर का एक कोस बनाया, और जहाँ पर ये ख़ता करता है वहाँ पर मैंने C नाम दिया। इस तरह से मेरा BC = 7 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिया था कि B को मरकज़ मानकर, B के आगे है ना, B को यानी कि नुक्ता B, हम क्या लिखेंगे, नुक्ता B के आगे मैंने क्या बनाया, एंगल क्या बनाया, YBC बनाई। Y देखो इधर देखेंगे, YBC क्या बनाया मैंने, Y एंगल YBC बनाइए। क्या बनाए, एंगल YBC बनाइए, जिसका माप कितने का होगा, 75। कितने का होगा, जिसका नाप कितने का होगा, 75। फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि B को मरकज़ मानकर, B को मरकज़ मानकर क्या लिया मैंने, 13 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर बनाया मैंने। B को मरकज़ मानकर 13 सेंटीमीटर है ना, मानकर 13 सेंटीमीटर का एक कोस बनाइए। जो BY को कहाँ पर ख़ता करता है, BY को कहाँ पर ख़ता करता है, M पर ख़ता करे। कोस बनाइए जो BY किरण को है ना, BY किरण को M पर ख़ता करे। उसके बाद मैंने क्या किया, चौथा पॉइंट के अंदर के CM बनाइए। उसके बाद मैंने MC यानी कि CM जोड़ा। CM को जोड़िए। अब जिसका उमूदी नासिब बनाइए, CM का यानी कि CM को जोड़िए, जिसका उमूदी नासिब बनाइए, उमूदी नासिफ बनाइए। जो BM को कहाँ ख़ता करता है, जो BM देखो BM को कहाँ पर ख़ता करता है, A पर। जो BM को A पर ख़ता करे। अब उसके बाद मैंने क्या जोड़ दिया, AC बनाया।
AC को जोड़िए। इस तरह हमारे को क्या मिला, ABC मुसल्लस मिला। क्या मिला, इस तरह से हमको मुसल्लस ABC हमारे को हासिल हुआ, जिसके अंदर एंगल B इज इक्वल टू कितना था हमारा, एंगल B इज इक्वल टू 75। तो ये हो गई हमारी रचना। अब ये हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके बाद की जो दो रचना है, दो तश्कीलें, वो आपको ख़ुद को करनी है। इससे पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। एक इसके पहले की मैंने जो बताई है सेम टू सेम वैसी है कि x प्लस वाई प्लस वाली मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन इस सवाल के अंदर है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक रचना सिखाई थी, तस्वीर सिखाई थी कि जिसका माप था मेरे पास AB BC और CA। तो उस हिसाब से ही हमको ये तस्वीर बनानी है और ये आपको मैंने होमवर्क दूंगी।